बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है खैरियत से होंगे। खैर, आज का हमारा जो सेशन है अबाउट चैट जीपीटी के चैट जीपीटी को हम अपने बेसिक कंप्यूटर, यानी कि अब बेसिक कंप्यूटर में क्या चीज़ें होती हैं, एमएस एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है एंड वर्ड होता है। सो आज हम एक्सेल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम बाजू का जो अकाउंटेंट होते हैं या मतलब जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं उनको जो है काफ़ी ज़्यादा डेटा रखना पड़ता है, ठीक है, हर इदारे के हवाले से। तो मैं उस हवाले से आज आपको थोड़ा सा जो है गाइड करने वाला हूँ कि एक्सेल, एमएस एक्सेल जो है हर आप लोगों के जो है विंडो में जो है इंस्टॉल होता है, या आप अलहदा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये डब्ल्यूपीएस ऑफिस भी आप यूज़ कर सकते हैं। खैर, मैं जो मोस्टली डब्ल्यूपीएस ऑफिस ही यूज़ कर रहा होता हूँ। सो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम ये सीखेंगे कि हम चैट जीपीटी के थ्रू फार्मूलाज कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखें, एक्सेल में वर्क करना जो है मेन इशू क्या होता है कि फार्मूलाज जनरेट करने में आपको बहुत ज़्यादा मसला आ रहा होता है। तो अब चैट जीपीटी से आप अपने फार्मूलाज भी जनरेट करवा सकते हैं और उसको एक्सेल में जो है इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जो है वो उसका आंसर दे देता है, यानी कि उस फार्मूला को वो जो है आपको राइट करके दे देता है और आप वहां पर एक्सेल में जाकर इंसर्ट कर लेते हैं। सो आपको जो है आपके जो मतलूबा नतायज हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। सो हम आगे जो है अब चलते हैं, और मैं आपको पहले तो जो है एक्सेल की वो शीट दिखा दूं जिस पे आज हम वर्क करने वाले हैं। ये मेरे पास एक, मैंने जो है रैंडमली कुछ वैल्यूज डाल दी हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट्स के जो है ग्रेड्स हैं, मैथ के, केमिस्ट्री के, उर्दू के, मतलब ओवरऑल, ठीक है, और हमने ना इसकी एवरेज निकालनी है। अब एवरेज निकालना ये तो हमें समझ आता है कि एवरेज में क्या होता है कि टोटल जो है सबको हम सम कर देते हैं वैल्यूज को, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज, ठीक है। टोटल वैल्यूज मतलब चार होंगी, या मिसाल के तौर पर यहाँ पर पढ़े ना 63 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 44, ठीक है। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो हमारे पास उस चीज़ की एवरेज निकल आती है। लेकिन ये चीज़ अगर हम जो है मिसाल के तौर पर ज्यादा क्वांटिटी में, हमारे पास ज्यादा तादाद में हमारे पास इसी तरीके से जो है सेल्स बने हुए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस चीज से मुतालिक हम जो है आगे देखते हैं, एंड इंशाल्लाह ताला वो जो है आपको समझ आ जाएगी। खैर, मैं करता हूँ ऐसे कि मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे, ठीक है, एंड चैट जीपीटी पे आने के बाद मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ। अच्छा, ये देख लीजिए कि मैं आपको ये चीज़ क्लियर करा दूं कि ये इसके सेल हैं। ये सेल ए है, ये सेल बी है, ये सेल सी है, डी है, ई है, ठीक है। यानी कि आप इनको कॉलम्स भी बोल सकते हैं, बल्कि ये ओवरऑल कॉलम्स होंगे, और ये जो बॉक्स पड़े हैं ना, ये एक एक बॉक्स एक सेल होगा, ठीक है। सो ये माइंड में रखना है। अब मुझे करना क्या है, थोड़ा सा अगर आप जो है यहाँ पर, अगर मैं आपको लॉजिकल समझा दूं कि मुझे अगर मिसाल के तौर पर मैं अमार का जो है चाहिए ना, तो मुझे इन सब की जो है टोटल एवरेज चाहिए, ठीक है, ताकि ये टोटल एवरेज यहाँ पर इसकी आ रही हो। सेम बासित का अगर चाहिए तो मुझे इन टोटल की यहाँ पर एवरेज चाहिए। ये चीज मुझे करनी है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ कि तो मतलब ये आप देख रहे हैं कि आपकी जितनी भी वैल्यूज पड़ी है ना यहाँ पर, ठीक है। अब ये B2 पड़ा है सेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ से दो आ रहा है और ऊपर से हमारा सेल नंबर 2 है, यानी कि रो हमारी 2 है और कॉलम हमारा बी है, ठीक है। तो मैं B2, C2, D2, E2 को अगर सबको ऐड कर दूं, तो और डिवाइडेड बाय 4 कर दूं, तो मेरे पास एवरेज निकल आएगी ना। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी से जो है मैं एक प्रॉम्प्ट लिखवाता हूँ, फार्मूला लिखवाता हूँ कि मुझे एक क्रिएट एन एक्सेल फार्मूला टू कैलकुलेट सेल B2। अच्छा, ये जो सेल का नेम लिखना है ना, बी, ये कैपिटल में लिखने की कोशिश कीजिएगा कि C2, D2 एंड E2। सो मैं अब पहले जो है अपने एक्सेल पे जाता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ कि ठीक है, B2, C2, D2, E2, ओके, दैट्स फाइन। मैंने एवरेज कैलकुलेट एवरेज, एवरेज भी हमने मेंशन करना है ना, इन सेल B2, ठीक है, ओके। हम इसको इंटर प्रेस करते हैं, ये हमें जो है फार्मूला बनाकर देगा।
ये हमारे पास आ गया फार्मूला। अब आपने करना क्या है कि सिंपली आपने यहाँ से कॉपी कोड कर लेने। कॉपी कोड करने के बाद आप जैसे ही अपना एक्सेल पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आकर अब देखेंगे कि ये जो एवरेज का जहाँ पर आपने रिजल्ट देना है ना, इस पे आप राइट क्लिक करें और पेस्ट का आपके साथ ऑप्शन आ रहा होगा। मेरे पास ये विंडो, मेरे पास 11 है तो ये ऊपर ही आ रहा है पेस्ट का। मैं यहाँ पर आके क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए कि 63 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 44, इन चारों वैल्यूज का उसने कौन सा मुझे निकाल कर दिया, एवरेज 56.25। अब ये हमें पता नहीं है कि क्या ये इसने ठीक निकाला है या गलत निकाला है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि चला जाता हूँ, कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और यहाँ पर ये वैल्यूज डालता हूँ, ठीक है। 63 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 44, ये 225 हो गया। अब डिवाइडेड बाय 4 करना है क्योंकि चार हमारे पास वैल्यूज थी, ठीक है, तो एवरेज में हमारे पास निकल आएगी। तो यहाँ पर आप देखें कि 56.25 एंड 56.25 एग्जैक्ट वैल्यू इसने हमें क्रिएट करके दी है, ठीक है। चैट जीपीटी से हमने फार्मूला लिखा है एवरेज का और यहाँ पर आके इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि जो है मैं अगर यहाँ पर देखूं कि मुझे अब इसके लिए भी तो चाहिए, B3 के लिए भी चाहिए, C3 के लिए भी चाहिए, बिलाल के लिए भी चाहिए, आसिम, अजहर, जवाद, तलहा, मसूद, सब के लिए। तो मैं क्या करूंगा कि इसी ये जो सेल बना हुआ आ रहा है ना, इसको क्लिक करके नीचे की तरफ इस तरीके से ड्रैग करूंगा ना, तो ये आप देख सकते हैं कि नीचे भी उसने ऑटोमेटिकली हमें क्रिएट करके दे दिए एंड ये भी आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पहले वाला कैलकुलेट करके देखा ताकि किसी भी किस्म का जो है शकूक को शुबात ना हो हमें कि पता नहीं चैट जीपीटी ने हमें जो है सही एवरेज निकाल के दिया या गलत। सेम ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, ये तो आपने निकाला है ना एवरेज, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर रिजल्ट कर देता हूँ और रिजल्ट में मिसाल के तौर पर आप देते हैं कि अगर स्टूडेंट का जो है B2 में, C2 में, D2 में एंड E2 में नंबर जो है वो 55 से बल्कि नहीं, तो ये तो अलग अलग आएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि हाँ जी, 50 से अबव है तो वो पास हो, ठीक है, और 50 से जो है अगर कम हो तो वो फेल हो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ चैट जीपीटी से, ये देख लें B2 C2 D2 एंड E2। अच्छा यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं ना इसको बिल्कुल अपनी हम जो एक ओवरऑल पाकिस्तानियों की बात कर लेते हैं कि हम एक अपनी जो लैंग्वेज, मैसेज लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं ना, मैं वही यूज करूंगा आप चैट जीपीटी में, ठीक है। मैं मुझे सॉरी मुझे एक एक्सेल फार्मूला चाहिए जिसमें देखते हैं कि ये क्या वर्क करता है या नहीं करता, जिसमें मेरे पास क्या कौन कौन से जो है सेल थे, सॉरी, ये B2 C2 D2 E2, ठीक है, कि अगर इनमें से किसी भी वैल्यू की 50 से कम होगी ना वैल्यू, मतलब किसी भी उसमें 50 से कम होंगे तो ये टोटल फेल शो कर दे, अगर किसी की भी जो है 50 से ज्यादा है तो वो पास शो कर दे, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ अपने चैट जीपीटी पे और इसको बताता हूँ कि मुझे एक एक्सेल फार्मूला चाहिए जिसमें A2, सॉरी B2 कामा C2 कामा, एक मिनट, C2 आ गया, कॉमा D2 कॉमा E2, एंड E2 लिख देते हैं बल्कि, एंड E2 में अगर वैल्यूज 50 से ग्रेटर हैं तो पास शो करे, और अगर वैल्यूज 50 से लेस हैं तो फेल शो करे। फेल को हम लिख देते हैं डबल कोटेशंस में, ठीक है। मतलब आप देखें ना, आप सिंपल सिंपल चीजें जो है अपने जबान में इसको बता रहे हैं, देखते हैं कि ये क्या हमें क्रिएट करके देते हैं। ओके,
ओके, इसने हमें जो है एक बना कर दी है। इसको हम लेकर जाते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से और ट्राई करते हैं कि क्या ये हमारा वर्क करता है या नहीं करता। मैं रिजल्ट में आकर राइट क्लिक करके यहाँ पर आके इसको जो है करता हूँ पेस्ट। ठीक है। एंड नहीं, इसको हम पहले डिलीट करेंगे। एंड लेट्स ट्राई कि मैं इसको, कहाँ गया हमारा चैट जीपीटी। मैं एक मरतबा अपनी पढ़ लूँ। मुझे एक एक्सेल फार्मूला चाहिए जिसमें B2 C2 D2 एंड E2 में अगर वैल्यूज 50 से ऊपर हैं तो पास शो करे, और अगर वैल्यूज 50 से कम है तो ठीक है, दैट्स फाइन। कॉपी करते हैं, अदरवाइज हम इसको रीजनरेट कर लेंगे, इंग्लिश में कर लेंगे। ठीक है। अगर ये हमारा जो है ये नहीं ले रहा तो सही है। ये मेरे ख्याल से हमारी जो है वैल्यूज को, सॉरी। ओके, दैट्स फाइन। मैं जाता हूँ अभी अगेन, सॉरी, अपने उसमें, और लिखता हूँ कि वैसे उसने हमें देखे ना, हमारी वो सिंपल अपनी जो उर्दू है, जो मैसेजिंग हमारी एक लैंग्वेज होती है, उसको भी वो समझ गया था। ठीक है। लेकिन हम उससे अब जो है थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में लिखवाते हैं। क्रिएट एन एक्स फार्मूला, फार्मूला टू कैलकुलेट, क्रिएट एन एक्सेल फार्मूला टू कैलकुलेट मार्क्स इफ इन सेल। मेरे ख्याल से मैंने सेल यहाँ पर नहीं दिया था। ठीक है, हो सकता है कि वो उसने जो उसी चीज को उठाया भी ना हो। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आके सेल लेता हूँ। ठीक है। हो सकता है मेरा जो है इशू रिजॉल्व हो जाए। सेव एंड सबमिट करता हूँ एंड देखता हूँ कि मुझे अब क्या देता है। ठीक है, मैंने यहाँ से कोड को कॉपी किया, मैं अपने एक्सेल में गया। ठीक है। यहाँ पर आके जो है मैंने पेस्ट किया, तो यहाँ पर आप देखें, ये देखें ना कि एक इंग्लिश में 44 हैं, 50 से कम है तो फेल है, अगर जो है बाकी सारे 50 से ऊपर हैं तो पास है। लेकिन ये एक में आके ये फेल हो गए। सेम ऐसे ही मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, और हम देख लेते हैं, मोस्टली फेल्स ही होंगे। खैर, ये पास अब क्यों है नीचे वाला, क्यों? क्योंकि इसकी सारी वैल्यूज 50 से ऊपर पड़ी हैं। वो मेरे ख्याल में मैंने सेल को मेंशन नहीं किया था ना, वो इसी वजह से मुझे एरर दे रहा था। खैर, ये चीज अब आपको पता चल गई है। एंड पास ये वाला क्यों है? क्योंकि इसकी सारी वैल्यूज 50 से ऊपर आ रही हैं, 50 से ऊपर नंबर इसने स्कोर किए हैं सभी पेपर्स में। सो इस चीज को अब आप जो है, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। सेम ऐसे ही आप किसी भी चीज को एवरेज निकलवानी हो, आपने मल्टीप्लाई करवाना हो, अब आपको समझ आ गई है कि आप ये वैल्यू देते हैं कि सिर्फ B2 C2 D2 E2 की देते हैं, तो वो आपको दे देते हैं, और बकाया आप जो है उसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, तो फार्मूला सभी पे जो है वो अप्लाई हो जाता है। ये चीज माइंड में रखिएगा। ओके, मेरे पास एक और जो है पड़ा है। ठीक है, ये मेरे पास ना कोई कलेक्टिव डाटा पड़ा है, और इस डाटा को ना मैंने एक्सट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, डाटा आप देखें ना, इसमें मेरा नेम भी आ रहा है, एज भी आ रही है, जीमेल भी आ रही है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ रहा है, लेकिन मुझे ये अलग अलग इन सेल्स में चाहिए। तो अब इसके लिए मुझे फार्मूला लिखवाना है चैट जीपीटी से। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जाऊंगा अपना चैट जीपीटी पे। ठीक है, और इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्रिएट एन एक्सेल फार्मूला, क्रिएट एन एक्सेल फार्मूला टू एग्जीक्यूट, या आप आसान अल्फाज में अपनी सराइकी में भी, सॉरी सराइकी कह रहा हूँ, उर्दू में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं ये आपको ऊपर लिख के दिया और उसने हमें एक प्रॉपर दे दिया था। ठीक है, सो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। क्रिएट एन एक्सेल फार्मूला टू एग्जीक्यूट, नहीं एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक्सट्रैक्ट होगा, कि हमने वैल्यूज को अलग अलग करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट टू दी टेक्स्ट सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड, सॉरी, ये आएगा यहाँ पर सेपरेटेड बाय कॉमास फ्रॉम। यहाँ पर देखिए अब,
कि हमारे पास कौन कौन से सेल्स आ रहे हैं। मैं दिखा दूं आपको कि सेल बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। और ये फिर बी, हम पहले वाले का निकालेंगे तो ऑब्वियसली सभी का जो है कैलकुलेट हमारे पास हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम सेल A2, कॉमा B2, कॉमा C2, कॉमा D2 एंड E2, ठीक है। मैं यहाँ पर इसमें स्पेस दे देता हूँ थोड़ी सी, ई डी में और यहाँ पर। ओके, मैं अब आपको थोड़ा सा जो है बता दूं लॉजिकली कि A2 कहाँ पर पड़ा है हमारे पास। A2 ये पड़ा है ना, यहाँ से हमने डाटा एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लेकर आना है, किस में, B2 में, C2 में, D2 में एंड E2 में, ठीक है, ये चीज़ है अब। सो अब हम क्या करते हैं कि हम अपना चैट जीपीटी से जो है लिखाते हैं एंड E2 आ गया, ओके डन कर दिया। अब ये हमें देखते हैं कि कौन सा फार्मूला देते हैं और उसको हम अप्लाई करते हैं कि क्या वाकई जो है ये कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो पहले वाले को जो है मैं अगर यहाँ से कॉपी करूँ तो देखते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। सेल मैंने अगेन जो है मेंशन नहीं किया तो सेल का जो है इशू हो सकता है मे बी। चलें, लेट्स गेट स्टार्ट के हम इसको यहाँ पर आकर जो है पेस्ट करते हैं एंड हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फिर हमें जो है कोई ना कोई दे रहा है एरर। मैं ना सेल को पहले मेंशन कर दूं कि मुझे यहाँ पर, ये देखें ना, अगर आपने कोई चीज़ एक इससे लिखवा ली है और उसको आप फिर एडिट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस पे जैसे ही आप जाएंगे एंड यहाँ पर सेल मेंशन कर दें, ठीक है, फ्रॉम सेल A2, ठीक है, ओके, एंड सेव एंड सबमिट करें एंड देन आपको जो देगा मेरे ख्याल से वो जो है बेटर होगा। ओके, इसको कॉपी करें एंड लेकर आए अपने जो है, सॉरी, पेस्ट, दिस कमांड कैन नॉट बी यूज्ड ऑन मल्टीपल सेक्शंस। लेट्स ट्राई कि ये क्यों नहीं हमारे पास वर्क कर रहा। ओके, वन मोर फार्मूला कंटेन बुक टू, नहीं, अगर हम यहाँ पर पेस्ट करें तो फिर भी नहीं कर रहा, तो हम इसको जो है देखते हैं कि हमारा इसमें क्या इशू आ रहा है। create an Excel formula to extract the text separated by commas from cell, from separated by, ठीक है, commas from cell A2 टू। अच्छा, यहाँ पर मैंने A2 से निकाल के B2 C2 D2 में करना था ना। देखे ना, A2 से निकाल के B2 में, C2 में, D2 में एंड E2 में मैंने सबमिट कराना है। लेकिन मुझे वहां पर मैंने टू नहीं दिया, वर्ड टू यहाँ पर हमने देना था, A2 से लेकर। अच्छा, यहाँ पर जब मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ ना, इनकी आपको सही तरीके से जो है समझ आएगी, क्योंकि जब आप ये मिस्टेक्स भी देख रहे हैं ना तो मेरे ख्याल से अब आपको जो है किसी किस्म का इशू नहीं बनेगा। अब हम ट्राई करते हैं, ठीक है, कि हमने ये वाला लिखाया है एंड इसको, ये तो काफी ज्यादा उसने दे दिया है। लेट्स गेट स्टार्ट के क्रिएट एन एक्सेल फार्मूला टू एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट सेपरेटेड बाय कॉमास फ्रॉम सेल A2 B2 C2 D2, देखे ना। अब A2 पड़ा है ना आपके पास, ठीक है, ये A2 वाला डाटा किस में चला जाए, B2 में, C2 में, D2 में एंड E2 में। कैसे जाएगा, हम जाते हैं अपना ये कॉपी करते हैं एंड कॉपी करने के बाद आते हैं एक्सेल में और यहाँ पर आकर करते हैं पेस्ट। यहाँ पर आप देखें, ठीक है, आमिर नाम पे पहला आ गया। अब एज 13 आएगा ऑब्वियसली। मैं इसको अगर जो है इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ, सॉरी कहाँ आ गया वो, ठीक है, ये सभी को जो है उसने हमें कन्वर्ट करके दे दिया A2। लेट्स ट्राई कि ये क्या इशू आ रहा है हमारे पास। मैं अगेन जाता हूँ, इसको कॉपी किया मैंने एंड देन आया मैं एक्सेल में, यहाँ पर आके पेस्ट किया। ये तो आ गया मेरे पास, लेकिन ये वैल्यूज को क्यों नहीं दे रहा। अच्छा, ये चीजें आ गई हैं। अब इसके लिए, एज के लिए मुझे जो है देखे ना, अलहदा से भी एक नीचे फार्मूला दिया था इसने, ठीक है। तो मैं अगर इसको ट्राई करके यहाँ पर लेकर आता हूँ तो वैसे करना तो एक ही फार्मूले के साथ चाहिए था उसे, लेकिन ये हमें इशू दे रहा है। हाँ जी, अब अलहदा अलहदा ना उसने हमें जो है ये सेक्शन बना कर दे दिए, ठीक है। एंड ये थर्ड होगा हमारे पास जीमेल के लिए। तो आप इसको भी कोशिश कीजिएगा कि एक साथ ना आप उसको प्रॉम्प्ट दें
ताकि वो जो है जीमेल्स वगैरह सभी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर्स हो गए। ठीक है, ये एंड वाला ये पड़ा है हमारे पास। तो अब आपके पास सारा डाटा आपका सेपरेट हो गए, जहां जहां से आपने वो मतलब उसको लेकर आना था। इस तरीके से आप एक्सेल के फार्मूलाज जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग चैट जीपीटी। आप सिंपल वे में अगर लिखें ना, बस ये माइंड में रखिएगा कि ये आपके सेल जो है कहाँ से, किन सेल्स में से कहाँ से आपने डाटा जो है अपना स्वैप करना है, या किन सेल में से आपने वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ये चीजें आपकी क्लियर होंगी, तभी आपका सही तरीके से फार्मूला जनरेट हो रहा होगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का सेशन रहा है हमारा, ये आपके लिए जो है हेल्पफुल रहा होगा। एक्सेल्स में फार्मूलाज क्रिएट करने के लिए आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगर सिंपल भी जो है मिसाल के तौर पर एक लिख देता हूँ कि क्रिएट एन एक्सल, मतलब मुझे एक एक्सेल फार्मूला चाहिए, सिंपल अपनी जो है लैंग्वेज में लिख लें। अपनी ही जो आप कन्वर्सेशन करते हैं ना, मैसेज कन्वर्सेशन, उसमें उसी टेक्स्ट में लिख दें कि मुझे एक ये देखें ना, मैंने ये जो जनरेट किया है ये इसी के थ्रू ही किया है, मुझे एक एक्सेल फार्मूला चाहिए जिसमें सेल B2 C2D अगर 50 से वैल्यूज ग्रेटर हैं। तो आप इस तरीके से अगर आप एक एज एजुकेटर, एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं, या एज अकाउंटेंट वर्क कर रहे हैं, तो आप चैट जीपीटी को फार्मूलाज जनरेट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए जो है हेल्पफुल रहा होगा। इसकी ऐसे ही प्रैक्टिस आपने करनी है, डिफरेंट डमी वैल्यूज जहां पर डालनी है एक्सेल्स में, और उन पे जो है डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज जनरेट करके देने हैं, ताकि आपकी इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए। और कल को अगर आपको जो है इसमें किसी भी किस्म का कोई काम करना पड़ जाए एक्सेल में, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट के लिए मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करूंगा। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर आप फाइवर पे जाते हैं ना, ठीक है, तो फाइवर पे एक्सेल का फार्मूलाज लगाने का जो है कितना काम है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि ये जो आपने स्किल सीखी है, मतलब चैट जीपीटी को यूटिलाइज करके अगर आप इसमें थोड़ी सी जो है मजीद आगे जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं, तो ये स्किल आप जो है सेल भी कर सकते हैं। एक्सेल फार्मूलाज मैं आपको स्क्रीन भी शो करा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ओके, दैट्स फाइन। मैं अभी जो है आपको स्क्रीन अपनी शो कर देता हूं, ताकि जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो आपको, ये मैं फाइवर पे गया, ठीक है, मैंने सिंपली क्या सर्च किया, एक्सेल फार्मूलाज। यहाँ पर सिर्फ 2403 सर्विसेज ही अवेलेबल हैं, और उनमें से भी अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर के ऑनलाइन सेलर्स कितने बैठे हैं इस टाइम, तो सिर्फ 213, और 213 में से जो आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और ये देखें कि बड़े बड़े लेवल 2 का टॉप रेटेड पड़ा है। और वे ये करता क्या है कि आई विल डिजाइन योर एक्सेल प्रोजेक्ट यूजिंग फार्मूलाज वीबी एंड मिक्स। ठीक है, फार्मूलाज यही जनरेट करके देता है, और क्या करता है, आई विल कंपोज एडवांस एक्सेल फार्मूलाज एंड ऑटोमेट एक्सेल विद वीबी। सो ये सारी चीजें देखें कि यही फार्मूलाज जो है जनरेट करके एंड लगा कर देने के, ये जो है कितने मतलब काम है इस चीज का। सो इस चीज को आप अपनी एज अ स्किल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको इस चैट जीपीटी पे हर किस्म का फार्मूला चैट जीपीटी से लिखवाने का तरीकाकार आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर फार्मूला गलत होगा तो ऑब्वियसली जो है आपकी आगे कैलकुलेशंस भी गलत होंगी। सो ये चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं ऐसे ही सेम एज इट इज़, जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि आप मार्केट के हिसाब से उसका क्या ट्रेंड है, ये सारी चीज़ें मैं आपको फर्दर भी बताता जाऊंगा। एंड होप सो कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा मंद होंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। और असाइनमेंट आपकी इस लेक्चर की यही है कि आप लोगों ने करना क्या है कि ये जो जितनी भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है सेम ये भी करके दें, बल्कि एक्स्ट्रा चीजें बना कर दें, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक्सेल शीट्स हैं या इसी तरीके से डमी डाटा आप अपलोड करके उसमें मैक्सिमम नंबर फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, एवरेज निकाल सकते हैं, वैल्यूज को स्वैप कर सकते हैं, ये सारी चीजें। सो होप सो कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। असाइनमेंट सब ने करके दिखानी है मुझे, एंड तभी आपका फायदा होगा लिटरली, अदरवाइज ये कोर्स करने का कोई भी फायदा नहीं होगा जब तक आगे से आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।